जब भी कोई इंसाफ की बात करता है तो सबसे पहला चेहरा जो हमारे मन में आता है वो होता है एक जज का। काले कोट में बैठा हुआ, बड़ी शांति से दोनों पक्षों की बातें सुनकर जो फैसला देता है वही असली इंसाफ कहलाता है। इसीलिए जज बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है। और यही वजह है कि आज की तारीख में हजारों स्टूडेंट्स इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जज बनना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। बस आपको सही रास्ता, सही टाइम पर चुनना होता है। अब देखो, अगर तुम्हें जज बनना है तो सबसे पहला कदम होता है कानून की पढ़ाई यानी LLB करना। इसके दो तरीके होते हैं, या तो तुम 12वीं के बाद सीधे 5 साल वाला BA LLB करो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाला LLB करो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। LLB करने के बाद तुम्हें एक और एग्जाम देना होता है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, जिसे PCSJ भी कहते हैं। हर राज्य का ये एग्जाम अलग होता है, लेकिन मकसद सबका एक ही होता है, सिविल जज की पोस्ट पर भर्ती करना। अब सुनो, जज बनने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है लोअर जुडिशरी का और दूसरा है हायर जुडिशरी का। लोअर जुडिशरी में तुम फ्रेशर रहते हुए भी PCSJ का एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन होता है तुम सीधा सिविल जज बन जाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हें हाई कोर्ट में जज बनना है तो पहले तुम्हें कम से कम 7 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद तुम हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। PCSJ यानी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम कोई आसान चीज नहीं होती, लेकिन अगर तैयारी सही हो तो मुश्किल भी नहीं लगता। ये एग्जाम 3 हिस्सों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब टिक मार्क वाला पेपर। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं, यानी सोच समझकर जवाब देना होता है। और फिर आता है इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनालिटी और लीगल अंडरस्टैंडिंग को परखा जाता है। देखो भाई, कानून की पढ़ाई में आधा काम होता है बेयर एक्ट्स और केस लॉज को समझना। PCSJ की तैयारी में तुम्हें IPC, CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एविडेंस एक्ट जैसे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज पर भी फोकस करना होता है। वैसे दोस्तों, एक बात और, PCSJ या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में इंग्लिश कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। और अगर आप कम्युनिकेशन में कमजोर महसूस करते हो तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंग्लिश लर्निंग ऐप है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में डिटेल से बताऊंगी। अब तैयारी की बात करें तो इस एग्जाम के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल की मेहनत चाहिए। कुछ लोग कोचिंग लेते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, केसेस समझो, जजमेंट पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। जज बनते ही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। पहले आप बनते हो सिविल जज, फिर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर सीनियर सिविल जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और आखिर में डिस्ट्रिक्ट जज तक प्रमोट हो सकते हो। कुछ केसेस में तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता भी खुल जाता है। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि मेहनत के साथ कमाई भी तो चाहिए। सिविल जज की शुरुआती सैलरी 887,000 से Rs 8.2 लाख प्रति माह तक होती है। साथ में सरकारी बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, हेल्पर सब कुछ मिलता है। मतलब आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से बहुत मजबूत पोस्ट है। देखो, जज सिर्फ कानून की किताबों का रट्टा नहीं मारता, उसमें सोचने और समझने की जबरदस्त ताकत होनी चाहिए। आपको पेशेंस रखना होगा, दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुननी होंगी और फिर पूरी निष्पक्षता के साथ फैसला देना होगा। इसके लिए लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको न्यायप्रियता पसंद है, समाज के लिए कुछ करना है और आप में अनुशासन है, तो जज बनना आपके लिए एकदम सही करियर है। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन मंजिल बहुत ही शानदार और सम्मानजनक होती है। तो दोस्तों, जज बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही चाहिए जितनी नॉलेज चाहिए। और इसी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में स्ट्रांग बनाने के लिए है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। इसमें मिलेगा 1-to-1 लाइव प्रैक्टिस, वीडियो से सीखने का मौका और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इंग्लिश सीखने के सारे जरूरी टूल्स। डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।